हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड देयर सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जो कहीं ना कहीं अपने सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए। एज यू ऑल नो, अब हम सबको मैंडेटरी न्यू कोर्स में ही एंटर करना पड़ेगा। तो मैं आपसे बात करने वाला हूं कि सीए इंटरमीडिएट अकाउंटिंग के सिलेबस में क्या चेंजेस होने वाले हैं फ्रॉम नवंबर 23 जो भी आपने एग्जाम दिया टू मई 24, या फिर वो कभी भी जून 24 में एग्जाम होते हैं। बिकॉज मे बी इस बार एग्जाम मई में नहीं, शायद जून में हो सकते हैं ड्यू टू इलेक्शन ईयर। एनीवेज, जो भी रहेगा हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपके सिलेबस में चेंज है एंड अकॉर्डिंगली आपको उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सारे स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। वो 3 कैटेगरीज हमारी क्या है। पहली कैटेगरी वो स्टूडेंट जिन्होंने ग्रुप 1 दिया था और ऑब्वियसली ग्रुप 1 में अकाउंटिंग का पेपर भी दिया था लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। सेकंड कैटेगरी जिन्होंने ग्रुप 2 दिया था, एंड यू ऑल नो ओल्ड कोर्स के अंदर ग्रुप 2 में एडवांस्ड अकाउंटिंग का भी एक पेपर होता है और वो बच्चे ग्रुप 2 देकर ग्रुप 2 क्वालिफाई नहीं कर पाए। या फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने बोथ ग्रुप्स दिए थे और कहीं ना कहीं वो बोथ ग्रुप्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। इन सारे के सारे केसेस में आपको अब न्यू कोर्स के अंदर पेपर नंबर 1 एडवांस्ड अकाउंटिंग तो देना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने ग्रुप 1 में अकाउंट्स या फिर ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट्स आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आपके लिए पेपर 1 एडवांस अकाउंट देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा एज पर इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर मैंने तो ग्रुप 1 की प्रिपरेशन करी थी और मैंने ग्रुप 1 की अकाउंटिंग की क्लासेस कहीं से भी ले ली थी, मैंने पढ़ लिया था, लेकिन मेरा ग्रुप 1 क्वालिफाई नहीं किया गया और अब मुझे मैंडेटरली पेपर नंबर 1 ऑफ न्यू कोर्स एडवांस्ड अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा। तो क्या बहुत सारे चेंजेस हैं? तो आइए फटाफट से देखते हैं क्या क्या उसके अंदर चेंजेस होंगे। अगर आप लोगों ने ग्रुप 1 अकाउंटिंग का पेपर दिया तो अब आपको क्या क्या चीजें और कवर करनी पड़ेंगी जो आपके ग्रुप 1 के पेपर 1 में पहले नहीं होती थी। सबसे पहले एक टॉपिक है दैट इज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज, कंसोलिडेशन, मतलब कहीं ना कहीं ये सारे के सारे बहुत भारी भरकम टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा आपको 17 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे। यहां पर ये मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17 नहीं बोल रहा, मैं नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूं। आपको 17 एक्स्ट्रा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे जो आपने ग्रुप 1 में पढ़े थे उसके अलावा, क्योंकि ये ऑल नो कहीं ना कहीं जो एडवांस्ड अकाउंटिंग न्यू कोर्स में पेपर नंबर 1 रखा गया है वो ग्रुप नंबर 1 की अकाउंटिंग को भी लेके चलता है, ग्रुप नंबर 2 की एडवांस्ड अकाउंटिंग को भी लेके चलता है, बल्कि उसके अलावा भी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पहले सीए फाइनल में पढ़ाए जाते थे वो भी आपके न्यू कोर्स के एडवांस्ड अकाउंटिंग के अंदर आ चुके हैं। तो ऑब्वियसली अभी वो चीजें आप लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी तो आपको ये सब चीजें दोबारा से पढ़नी पड़ेंगी। अब हम लोग बात करते हैं उन सेट ऑफ स्टूडेंट्स की जिन्होंने ग्रुप 2 दिया था लेकिन उसमें भी उनका एडवांस्ड अकाउंटिंग वाला जो पेपर रहता है वो क्वालिफाई नहीं हो पाया। सो अगर आप सब लोगों ने ग्रुप 2 दिया, एडवांस्ड अकाउंटिंग का ऑब्वियसली पेपर भी उसमें आपने दिया होगा, तो अब आपको और क्या क्या चीजें कवर करनी है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी नाम का टॉपिक एक अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड देन ब्रांच अकाउंटिंग, और इसके अलावा 13 और आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी प्रिपेयर करने हैं। तो एम्पल कोर्स है आपके पास अगर आपने सिर्फ ग्रुप 2 की प्रिपरेशन करी थी एंड आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया गया। और अब हम लोग चलते हैं उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने बोथ ग्रुप ही दिए थे। सर हमने तो बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करी थी और अकाउंट्स भी दिया और एडवांस्ड अकाउंट भी दिया, अब तो हमारे लिए कुछ नहीं बचना चाहिए। नहीं जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बोला सबसे ज्यादा जो ड्रास्टिक चेंजेस ही हैं वही अकाउंटिंग के पेपर में है न्यू कोर्स में। तो अकाउंटिंग का सिलेबस बहुत वास्ट हो गया। इसी वजह से अगर आपने बोथ ग्रुप मतलब अकाउंटिंग का पेपर एंड एडवांस्ड अकाउंटिंग का पेपर भी दिया था तो भी आपकी कवरेज विद रिस्पेक्ट टू न्यू कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुई। आपको भी ये 5 न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़ने पड़ेंगे। ये 5 और आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने हैं जो प्राइमरीली पहले सीए फाइनल में होते थे और अब वो आपके कोर्स में डाल दिए गए। तो आई होप आप सबको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कितना कितना कंटेंट आपको पढ़ना है, और आपकी इस प्रिपरेशन के लिए हम लोग आपके साथ खड़े हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। और इन्हीं सब चीजों को आप लोगों के तक पहुंचाने के लिए हमारे पास क्लासेस हैं
अवेलेबल, और वो क्लासेस आपको मिलेंगी बहुत ह्यूज डिस्काउंट पे, जिससे कि आप पे उतना बर्डन भी ना पड़े। एंड हम लोग समझते हैं आप लोगों ने ऑलरेडी एक बार क्लासेस के लिए कहीं से भी क्लासेस ली हो, जरूर पे करा होगा, तो इस वजह से आपको रीअपियरिंग डिस्काउंट मिलेगा एट अ वेरी हाई रेट डिस्काउंट्स। और इसके और भी मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूं। यहां पर आपको 1.5 व्यूज अवेलेबल होंगे, मतलब आप क्लासेस के जितने भी आवर्स हैं उसको 1.5 टाइम्स देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको कंप्लीट प्रोवाइड होगा, जिसमें इंस्टीट्यूट के न्यू कोर्स के हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चन हैं। एंड वन मोर थिंग, जब अगर आपके कोई टॉपिक आपने ओल्ड कोर्स में पढ़ा और उसकी हेडिंग सेम भी है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस डाले हैं, तो वो भी आपको स्टडी मटेरियल में प्रॉपरली मिलेंगे और हमारी क्लासेस में पूरे के पूरे सॉल्व हुए हुए मिलेंगे। तो अराउंड ये 160 आवर्स का कंटेंट है, जो बहुत इजीली आपके एग्जाम तक आप इसको बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, मैनेजेबल है। और इसके लिए आपको कहां कांटेक्ट करना है, ये दोनों मैंने आपको नंबर्स यहां पर दे दिए हैं, जिस पे आप कांटेक्ट करके अपनी क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो मेरे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा यूजफुल लगी होगी। मिलेंगे किसी और वीडियो में बहुत जल्दी। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन। और आपके कोई भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और जितना भी हो सका मैं उसका आपका रिप्लाई करूंगा। और अगर मुझे लगता है कि कोई डाउट ऐसा है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ रहा है, तो हम बहुत जल्दी उसके ऊपर भी एक और वीडियो बना देंगे। सो गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन।